बुज़दिल थे, ये 4 ज़मीर फरोश थे। तो खरीदने वाला भी ज़मीर फरोश है, खरीदने वाला भी कमजोर है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी 3 दिवसीय बिहार दौरे पर किशनगंज पहुंचे, जहां आज बहादुरगंज में उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। सभा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार और बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, जब हिंदू के सभी ट्रस्ट पर किसी गैर हिंदू को मौका नहीं मिला है तो फिर आप वक्फ पर किसी गैर मुस्लिम का हस्तक्षेप करने का जिम्मा आपको किसने दिया है। उन्होंने कहा, हम खामोश नहीं बैठेंगे जब तक हुकूमत इस काले कानून को वापस नहीं ले लेती, तब तक संपूर्ण भारत में इसी प्रकार विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि मोदी ने कहा है कि गरीबी मुसलमानों में ख़त्म हो जाएगी। क्या 11 साल के हुकूमत में क्या उन्होंने अभी तक मुसलमानों का हित पर कोई कार्य किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने चिराग पासवान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर तंज कसा है और बोले कि ये लोग सेक्युलर हैं मगर अपने निचलों में बुलावाते हैं ताकि उधर का वोट ना कटे। आगे उन्होंने MIM छोड़े जाने पर कई विधायकों को बुज़दिल बताया और कहा कि ये लोग जमीन फरोश हैं, मगर खुद नहीं कहते, अपने चमचों से बुलवाने लगाते कि तुम बोलो, अगर हम बोलेंगे तो हमको उधर का वोट नहीं मिलेगा। तो हम उनसे कह रहे हैं, ये उधर का वोट इधर का वोट नहीं है। तुमको अगर भारत से मोहब्बत है, भारत के संविधान से मोहब्बत है, तो तुमको बोलना पड़ेगा। तुम्हारे चमचों के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो, खुलकर बोलो। यह कानून मुसलमानों की मस्जिदें और दरगाहें और खानखाएं छीनने के लिए बनाया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमारे अल्लाह अपने फजलो करम से इस काले कानून को अल्लाह हुकूमत के जरिए वापस दिलवाएगा। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे ये भी कहना चाह रहा हूँ कि तौसीफ आलम साहब आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो चुके हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फैसला दिया है कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो बहादुरगंज से इंशाअल्लाह तौसीफ आलम साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार भी होंगे। और इंशाअल्लाह ताला आप तमाम लोग उनको अपनी दुआ और वोटों से यहाँ से अपना नया विधायक और MLA भी मुंतखब करेंगे। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि 4 भाग गए थे अपना ईमान बेचकर, ये 4 भाग गए थे, अब इंशाअल्लाह 24 आएंगे। 4 भागे तो 24 आएंगे। और जिन्होंने इनको भगाया, हम तुमको भगाएंगे बिहार में। महाराष्ट्र में शिवसेना के MLAs को तोड़ दिया, मगर खुद नहीं कहते। ये 4 बुज़दिल थे, ये 4 ज़मीर फरोश थे। तो खरीदने वाला भी ज़मीर फरोश है, खरीदने वाला भी कमजोर है। अरे जो बिकने तैयार थे वो बिक गए, जो नहीं बिके वो तुम्हारे सामने खड़ा है। और जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा, सीमांचल की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और याद रखो राजद वालों, तुमने 4 को खरीदा ना, इंशाअल्लाह ताला तुम भिखारी बन के अख्तरुल ईमान और तौसीफ आलम के घर को आओगे। हम तुमको बताएंगे कि सीमांचल के इंसाफ कैसे होता है। अरे तुम सीमांचल की जनता ने पतंग छाप कोड दिया है, और पतंग छाप कोड इसलिए दिया क्योंकि सीमांचल की जनता गयूर जनता है।
सीमांचल की जनता गरीब जरूर है, मगर सीमांचल की जनता अपने सर को सिवाय अल्लाह के आगे किसी के आगे नहीं झुकाती है।